हो गया छोटू, आप लोग कॉपी भी निकाल लीजिए और अपना किताब भी निकाल लीजिए। आपको पूरा किताब, पूरा फरवरी महीना और आपको जो नया नया चेंजमेंट हुआ ना वो सब आपको याद करवाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट वहां लिखिएगा, लिखते भी जाइए करंट अफेयर की कॉपी में, लिखिएगा ये सीएम के बारे में लिख लीजिए। सीएम और राज्यपाल, अभी 13 राज्यपाल जो चेंज हुए ना, 13 राज्यपाल कहने का मतलब 12 राज्य, 12 स्टेट प्लस एक वाला क्या, यूनियन टेरिटरीज, एक यूनियन टेरिटरीज। लिखते भी जाइए साथ साथ में, आराम से शांति से कीजिएगा। 1-2 घंटा लिखवाएंगे, उसके बाद फिर आपको पूरा याद करवाएंगे हम। हो गया? गप ना करना, जितना पूछे उतना मतलब रखना, एक दूसरे से मतलब मत रखना, क्योंकि काम तुम्हें पढ़ाई देगा, लोग नहीं साथ देंगे। समय के हिसाब से इंसान बदल जाता है कि नहीं चंदन जी? बहुत बढ़िया। कलम नहीं है छोटू, एक ही कलम पड़ा हुआ है, लीजिए। पेन चाहिए? सबसे पहले लिखिएगा, देखो बालक 13 राज्य को हम आपको ऐसे नॉर्मली पहले याद करवा देते, कहां कहां चेंज हुआ अभी फरवरी में। देखो सबसे पहले अगर पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो बालक सिक्किम, ध्यान रखना कौन सा, सिक्किम, फिर मेघालय, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर बालक क्या, मणिपुर। तो कितने हो गए बालक? देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, और कौन सा, असम, और कौन सा, 1 2 3 4 5, और कौन सा हुआ, और मेघालय 4 2 6 किधर चेंज हुआ बालक? हाँ, और 2 ऊपर साइड है, 2 कौन सा, 2 ऊपर साइड लद्दाख, और आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा? 6 इधर 2 उधर, कितने हो गए? 6 2 8 हो गए। फिर देखिएगा ऐसे, देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कितने हो गए? 2 2 4 1 5, 5 2 7 और 7 6 13। पहले याद रखो 6 किधर चेंज हुए हैं? पूर्वोत्तर साइड। देखो कैसे भाई साहब, सिक्किम तो याद रहेगा ना ऊपर, सिक्किम का सीधा रिलेट कर दो एकदम। देखो सिक्किम रहा, ये सिक्किम का सीधा रिलेट कर दो, क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और ये वाला कौन सा हो गया, असम, असम के नीचे मेघालय। इतना याद रहेगा, बाकी तो यार हम करवा देंगे आपको। एक लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश। फिर ये बालक देखिए बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे अरुणाचल प्रदेश। बोला कीजिए बालक, बोडली। और ये छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में महाराष्ट्र। तो कितने हो गए? 5 इधर, 6 इधर और 2 इधर। इतना पहले दिमाग में सेट हुआ? 6 इधर, 5 इधर और 2 इधर। कोई नहीं जानता बालक किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखिए, सबसे पहले लिखिए लद्दाख, लिखिए, लिखते जाइएगा। सबसे पहले लिखिए लद्दाख, बोलिए नहीं बालक, बस लिखिए क्योंकि हम अभी बुलवाएंगे सबको। लिखिए लद्दाख। लद्दाख के राज्यपाल बीडी मिश्रा जी हैं। लद्दाख के राज्यपाल बीडी मिश्रा जी हैं। लद्दाख के राज्यपाल बीडी मिश्रा जी हैं। बीडी मिश्रा जी हैं। इसके पहले कौन थे भाई? हाँ, राधा कुमार माथुर। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट लिखिए वहां पर कि लद्दाख, लिखिए इसका फॉर्मेशन लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मेशन लिखिए लद्दाख। हाँ, लद्दाख के बालक राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। राज्यपाल के ये लद्दाख के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। लिखिए फॉर्मेशन 31 अक्टूबर 2019। ये भी पेपर का क्वेश्चन बना हुआ है। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। अगर आपसे पूछा जाएगा पूरा यूनियन टेरिटरीज में, पूरा यूटी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? लद्दाख। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट? लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा? एक कारगिल और एक लेह। ध्यान, लद्दाख की राजधानी लेह। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आप लोग बोला कीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए बालक, लिखिए हिमाचल प्रदेश। लिखिए हिमाचल प्रदेश
शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शिव प्रसाद शुक्ला, हिमाचल प्रदेश शिव प्रसाद शुक्ला, शिव प्रसाद शुक्ला। एक नाम सुने हैं सुखविंदर सिंह सक्खू, कौन है वो? सीएम, याद रहेगा थोड़ा। अब लिखिएगा, इसका लिख लीजिए शिव प्रसाद शुक्ला, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला के भी चेंज हुए 5 दिन पहले 6 दिन पहले। लिखिएगा हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन 1971, हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन 1971, 25 जनवरी लिख लीजिए, 25 जनवरी 1971। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी बोले हिमाचल, हिमाचल का मतलब क्या होता है? हिमालय, हिमालय से जो ढका हुआ है। हिमालय पर कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं। तो जब कभी रटना नहीं, समझते भी जाना है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है अभी कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। थोड़ा बोल्डली बोला कीजिए, शिव प्रताप शुक्ला। और अगर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा लद्दाख का फॉर्मेशन कब हुआ? लद्दाख के भी मुख्यमंत्री, लद्दाख के भी राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुक्खू, सुक्खू याद रखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ के बालक अभी फिलहाल राज्यपाल कौन है? इसका फॉर्मेशन कब हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट लिखिए बिहार, लिखिए तीसरा नंबर बिहार, तीसरा नंबर लिखिए बिहार। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर लिखती हुई जाइए साथ साथ में। अगर जिनका ये आपका बुक है उसमें भी या तो चेंज वेंज करते जाइए, करंट अफेयर की कॉपी में लिख लीजिए डायरेक्ट के। विश्वनाथ अलंकर, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। 2 बार बोलेंगे, 2 बार में ध्यान में सुनने का प्रयास कीजिए। एक ही चीज को 5 बार रिपीट नहीं करते हैं, उससे अच्छा यहां रिपीट कर देंगे, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। आप बताओ राजेंद्र प्रसाद कहां के थे? बिहार के। तभी राज्यपाल कहां के हैं? बिहार। राजेंद्र प्रसाद नहीं, जिनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। थोड़ा याद रहेगा। जब कभी राजेंद्र से आए तो बालक क्या टिक मारना? बिहार। देखो बालक CHSL पेपर में 13 में से कहीं एक क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा। 22 मार्च आने वाला, 22 मार्च 1912 किसका फॉर्मेशन हुआ? लिखिए बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, क्योंकि बालक अभी हम पूछेंगे 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912। और बिहार के भी फिलहाल सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कोई दिक्कत? सुक्खू कहां के हैं? हिमाचल। और बताओ शिव कहां के हैं? हिमाचल। अब बीडी मिश्रा कहां के हैं? पहले बीडी मिश्रा अरुणाचल के थे, अब कहां हो गए? लद्दाख का। और राजेंद्र विश्वनाथ कौन, कहां के? हाँ बिहार। तो ऐसे थोड़ा ध्यान लिखिए। झारखंड, लिखिए झारखंड, लिखिए सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन से याद रखना, पहले राधा फिर कृष्ण। सीपी राधाकृष्णन कहां के बालक? झारखंड के। आप बताओ झारखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? कौन है? हेमंत सोरेन। लिख लीजिए वहां का सीएम हेमंत सोरेन। फॉर्मेशन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। लिखिए 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। बिहार ना जरूर याद रखिएगा बालक, 1912 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अभी आने वाला है ना, तो कभी जब बिहार वर जाइएगा तो गांधी मैदान में बहुत बड़ा दिवस लगता है। वहां एक से एक बालक, जितने भी साहित्यकार लोग हैं, जितने भी कला कौशल लोग हैं, वहां उनके बारे में बताया कुछ जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पर। अब बताओ बालक झारखंड के अभी सीएम कौन है? झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। याद रहेगा। राजेंद्र विश्व प्रताप कहां के हैं? शिव कहां के हैं? मिश्रा जी कहां के हैं? याद रहेगा। ठीक, लिखिएगा 5 नंबर लिखिएगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
लिखिए लिखिए विश्वभूषण चंदन, इन्हीं का नाम विश्वभूषण चंदन, विश्वभूषण चंदन। ये तो बालक ये तो डेली आते हैं क्लास में, ये तो विश्वभूषण चंदन जी तो डेली आते हैं चंदन लगा करके। आज भी आए चंदन लगा के छड्डू? आज नहीं लगाए चंदन। तो आप बताइए बालक, विश्वभूषण चंदन कहां के राज्यपाल हैं? छत्तीसगढ़। आपसे अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अभी फिलहाल कौन है? भूपेश बघेल। लिख लीजिए भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। ऐसे याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 नवंबर 2000। क्योंकि बालक अभी सारा नाम पूछेंगे कि 1971 कौन हुआ, ये 2000 में कौन कौन आया, बिहार 1912 में कौन बना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हुआ बालक छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बालक इसमें 5 याद करने में कुछ समय लगा जी। छत्तीसगढ़ कहां गए? चंदन जी। झारखंड कहां गए? राधा कृष्णन जी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, राधा कृष्णन। बिहार कहां गए? राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा? शिव प्रताप शुक्ला। लद्दाख के कौन है? बीडे मिश्रा। कोई दिक्कत नहीं। लिखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 6 नंबर। लिखिए महाराष्ट्र, चेंज कर दिए महाराष्ट्र। लिखिए रमेश बैस, पहले झारखंड के थे ये। लिखिए महाराष्ट्र रमेश बैस। लिखिए महाराष्ट्र रमेश बैस, रमेश बैस, रमेश बैस। आप बताओ महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और बालक यहां के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है बालक? रमेश बैस। देखो गुजरात की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, ये दोनों का फॉर्मेशन कब हुआ? 1 मई 1960। लिखिए 1 मई 1960 फॉर्मेशन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा बालक आपका 1960, 1960 लिखिएगा। लिखिए अरुणाचल प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश, पहले नीचे का एरिया ले लेते हैं। लिखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछे बालक कि लिखिए आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, लिखिए अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर न्यायमूर्ति थे ये, अब्दुल नजीर। वहां लिख लीजिए न्यायमूर्ति, न्याय से रिलेटेड थे, जस्टिस से रिलेटेड थे ये, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है इनका नाम। आंध्र प्रदेश का कौन बालक? नजीर, अब्दुल नजीर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो आंध्र प्रदेश से कितना सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछे भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, आजादी के बाद भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। अगर आजादी के पहले, आजादी के पहले भाषा के आधार पर कौन गठित किया गया था राज्य? आप उड़ीसा मारना, 1934। ध्यान रहेगा 1934, 1935, 1936। तो कभी 1934 कभी 1936 देता है, ऐसे 36 ही लमसम में होगा। देखिए बीच में मत बोला कि ये छोटू, क्योंकि हमें भी कंफ्यूजन कर देते हैं, एक आगे डेटा पीछे आगे पीछे होता ना, क्योंकि ये सब तो याद तो रहता नहीं बालक, नॉर्मली आपको बताना पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कौन बालक? अगर आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 1953, 1953। अगर मैं पूछूं भाषा के आधार पर कब हुआ तो 1956, 1956। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट्स बालक। सुनिए 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आजादी के पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? उड़ीसा। कोई दिक्कत है? नहीं। भाषा के आधार पर सबसे पहले बना 1934। और अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा का स्थापना कब हुआ तो 1936। ये ध्यान रखिए, आजादी के बाद, आजादी के बाद भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? और आंध्र प्रदेश। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? सिर्फ स्थापना 1953, लेकिन भाषा के आधार पर कब हुआ? 1956। याद रहेगा इतना,
2 पॉइंट्स यहां से थोड़ा याद रखिएगा, इससे बालक पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट लिखिए बालक सिक्किम, सिक्किम लिखिए, सिक्किम लिखिए लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, सॉरी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य लिखिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिक्किम के अभी सीएम कौन है भाई? प्रेम सिंह तामंग, प्रेम सिंह तामंग लिख लीजिए, सीएम प्रेम सिंह तामंग। अगर आपसे पूछे सिक्किम का फॉर्मेशन कब हुआ? 1975, 1975। अगर आपसे पूछेगा 1975, पूरे के पूरे बालक, पूरे के पूरे एरिया को बालक क्या हमारे राज्य में मिला दिया गया? पहले यहां पर राजा का शासन चलता था, यहां पर शाही तंत्र चलता था यहां पर। तो आपसे पूछा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के माध्यम से पूरे के पूरे सिक्किम को भारत में मिला लिया 1975 में? आपको एक कौन सा 36? हम आपसे पूछ रहे कौन सा आर्टिकल होगा भाई? 2A लिखे 9 नंबर। जितना क्वेश्चन पूछे ना उतना ही बोला कीजिए छोटू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा असम, लिखिए असम, लिखिए असम, लिखिए गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। लिखिए यहां के सीएम हेमंत बिस्वा, लिखिए यहां का सीएम हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, बैठ जा, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछेगा असम का स्थापना कब हुआ? लिखिए 26 जनवरी 1950, लिखिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। देखो बालक सिंपल सा फटाफट बोलना, पहले स्थापना बोलना क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। लद्दाख की स्थापना तेजी से 2019, हिमाचल प्रदेश, हाँ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये मारना ये ठीक है। सिक्किम, असम 1950, कोई दिक्कत? लिखिए नेक्स्ट असम हो गया। 10 नंबर लिखिए मेघालय, लिखिए मेघालय, लिखिए फग्गू चौहान, मेघालय फग्गू चौहान, मेघालय कौन बालक? फग्गू चौहान, मेघालय फग्गू चौहान हो गया। आप मुझे बताओ बालक मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। लिखिएगा मेघालय के सीएम कोनराड संगमा जी हैं, संगमा हैं। जैसे जो बीरेन सिंह है ना वो मणिपुर का है, अभी आ रहे वहीं पर आ रहे हैं छोटू, कोई दिक्कत है? यहां मेघालय को 3-4 याद रखना है। ये तो बालक नॉर्मली ऐसे ओरली बता देंगे। जब भी अगर आपसे पूछे मेघालय, जब भी आपसे पूछे त्रिपुरा, जब भी आपसे पूछे कौन? मणिपुर, सबका फॉर्मेशन 1972 में हुआ। 1972 में इसका स्थापना हुआ, किसका? मेघालय का। और जब कभी अरुणाचल प्रदेश और नीचे मिजोरम की बात करें 1987 की बात हो रहा है, यहां 1987 की बात है। नागालैंड 1963, नीचे नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर 1972। तो कैसे याद रखो? देखो ऐसे याद रखना, यहां पर मैप लगाना पड़े। देखो आपका मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 1972। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये डेटा हम पूछेंगे 1972, कोई दिक्कत? अब बालक एक सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश और उसके जस्ट नीचे क्या हो गया? हाँ 1987। 2 डेटा याद रखना बालक, 1987। अगर 1963 की बात करें तो किसकी बात करेंगे हम? नागालैंड की बात करेंगे। एक और ले लेते हैं जबकि ये नहीं आता, 1975 किसकी बात करेंगे हम? सिक्किम। इतना डेटा बालक आपको जहन में याद रखना पड़ेगा। राजधानी भी, कोई दिक्कत नहीं।
लिखिए मेघालय के, लिखिए बालक, मेघालय के कौन है छोटू? मेघालय के भी हाल फिलहाल में कौन बने हैं? फग्गू चौहान। फग्गू चौहान कहां के थे? अब बिहार के कौन है? अभी लिखा रहे, फिर पूरा रिलेट करेंगे बालक, थोड़ा ध्यान रखिए कौन कहां के कैसे हैं, तो याद रखना बालक। फटाफट, लद्दाख के मिश्रा, जैसे दिल करे, शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि बालक वहां क्वेश्चन आंसर है, बस आपको मारना होता है। जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा, हाँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां के? यहां के यहां चलाएं छत्तीसगढ़। चंदन जी बोलते हम ही हैं सर। महाराष्ट्र, रमेश भाई। ये नजीर। सिक्किम, अरे आराम से बोलिए भैया, कंफ्यूजन हो जाता है क्या बोल रहे हैं, आराम से बोलना है। असम का, मेघालय का, छत्तीसगढ़ का चंदन, झारखंड का, बिहार का, हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का, महाराष्ट्र का, अरुणाचल प्रदेश का अब्दुल नजीर, ये सिक्किम का, असम का, मेघालय का, कोई दिक्कत? लिखिए अरुणाचल प्रदेश का, आराम से बोलना है लेकिन पूरा बोलना है कि नहीं चंदन जी? लिखिए बालक, लिखिए अरुणाचल प्रदेश, लिखिए कैवल्य त्रिविक्रम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कैवल्य त्रिविक्रम, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। कैवल्य याद रखिए ना, कैवल्य है या त्रिविक्रम है, कैवल्य या त्रिविक्रम है। कहां के बालक आपके? अरुणाचल प्रदेश का। दो क्वेश्चन यहां से बनता है। सबसे पहला, इसकी फॉर्मेशन कब हुआ? 1987 हुआ। और अगर आपसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश के अभी सीएम कौन है, तो पेमा खांडू लिख लीजिए, क्योंकि सबका सीएम हम पूछेंगे बालक, सीएम। और यहां से क्वेश्चन का उम्मीद सबसे ज्यादा है, बाकी तो पहले आपको याद करवा ही दिए थे। अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? 1987 में हुआ। और सब लोग बोलिए बालक, आराम से बोलिए, रिलैक्स होकर बोलिए, जल्दीबाजी के चक्कर में मत रहिए। अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? 1987। फिर फरवरी नहीं बोला, सिर्फ 1987 ही बोल लीजिए, इतनी काफी है आपके लिए। आप बताइए मेघालय का स्थापना कब हुआ? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सिर्फ डेट बोलना है, ये बोलना है कि सर 12, ये 1912। बिहार, और अब 12 नहीं बोलना, मारेंगे डंडा में अभी। अब 22 मार्च 1912, 22 मार्च को हटा दिए 1912, आप बोले 1912, सर 12, मारेंगे डंडा। छत्तीसगढ़ का बालक 2000, झारखंड का 2000, बिहार का, हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का 19, महाराष्ट्र का 60, ये अरुणाचल प्रदेश का, ये मत कीजिएगा, सिक्किम का, असम का 50, मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लिखिए अरुणाचल प्रदेश का, लिखिएगा मणिपुर, लिखिए 12वां मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के लिखे अनुसुईया ओके, उइके नाम है, उइके, ओके करके याद रखिए, अनुसुईया ओके, जैसे दिल करे याद कर लो बस, अनुसुईया ओके। लिखिए इसकी स्थापना कब हुआ? हाँ 1972, 1972, ठीक है मणिपुर। और आप मुझे बताइए यहाँ के सीएम कौन है? बीरेन सिंह। कौन है सीएम यहाँ के? बीरेन सिंह। 12 लिखे। 13 नंबर छोटू, अनुसुईया ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले कहां के थे? छत्तीसगढ़ के थे। बहुत बढ़िया। लिखिए एक और, नागालैंड लिखा है क्या? लिखिए नागालैंड, 13 नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नागालैंड, नागालैंड। एल गणेशन, एल गणेशन, 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 एल गणेशन, एल गणेशन, एल गणेशन।
यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है बालक? नेफ्यू रियो। नागालैंड की स्थापना कब हुआ? बहुत अच्छा, 1963। ये 13 के 13 फॉर्मेशन याद हुआ बालक। इसके बाद हम आपको नीति आयोग में चलेंगे, उसके बाद G20 से रिलेटेड पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको याद करवाएंगे बहुत सारा। एल गणेशन। देखो बालक फटाफट बोलना, इतना थोड़ा याद रखना बालक। 13 के 13 राज्यपाल अभी चेंज हुए फरवरी में, पूरा याद कर लो बालक। सबसे पहले फॉर्मेशन बताना किसका, तेजी से बताना जितना, और ऐसे नहीं बोलना जो हिंदी बोलते हो हिंदी बोलना। कभी हिंदी बोलते हो सर 25 मार्च 1972, अरे रिलैक्स होके सर 1972, ये काम देगा आपको। बोलो बालक, लद्दाख का स्थापना 2019, झारखंड का स्थापना है छोटू, बोलिए बालक, देख के नहीं बोलना, अब यहां बोलना है, जितना लिखवाना था हमने लिखवा दिया। असम का 1950, अरे चाइनीज बोला करो, थोड़ा सा बोल्डली बोलो। 1950, लद्दाख 2019, हिमाचल प्रदेश 1971, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बहुत अच्छा, महाराष्ट्र 1960, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम, ये असम, मेघालय 1972 में 3-3, कौन सा? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, याद रहेगा, ठीक है। आप बताइए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 87, याद रहेगा। 1975 किसका? सिक्किम। 1963 किसका? कोई दिक्कत यहां तक? अब बताइए, सब तो हो ही गया यार बालक, अब बचा कुछ कहा, ठीक है। अब बात बताना, ये लद्दाख के अभी गवर्नर कौन है? बीडी। लद्दाख के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप, जैसे शॉर्ट कर शिव प्रताप सर, हो गया। बिहार के कौन? राजेंद्र विश्वनाथ, बहुत अच्छा। और आप बताओ, हाँ, झारखंड का? झारखंड का राधा कृष्णन। छत्तीसगढ़ का चंदन जी, कौन है बादल? विश्वभूषण चंदन जी। छत्तीसगढ़ के कौन? चंदन जी, बहुत अच्छा, जैसे दिल करे वैसे याद करो। महाराष्ट्र के बालक? हाँ, महाराष्ट्र कौन? पहले भगत सिंह कोश्यारी, बहुत लंबे समय तक रहे भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। रमेश बैस कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। आंध्र प्रदेश के कौन है? अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश से कौन है? अब्दुल नजीर, थोड़ा याद रखिए बालक। और सिक्किम के कौन है? सिक्किम के कौन है? लक्ष्मण, बहुत अच्छा। असम के कौन है? गुलाब चंद। असम के कौन है? गुलाब चंद। असम के कौन है? गुलाब चंद। मेघालय के कौन है? मेघालय कौन है? फग्गू चौहान। अरुणाचल प्रदेश से कौन है? हाँ, त्रिविक्रम से याद रखिएगा। क्या? त्रिविक्रम। अरुणाचल प्रदेश जब याद रहेगा ना, त्रिविक्रम से याद रखिए, आपको याद रखेगा। जैसे राजेंद्र हो गया, शिव हो गया, त्रिविक्रम हो गया, और आपका गुलाब, यहाँ असम गुलाब से याद रखिएगा। असम गुलाब से, टिकी तो मारना भाई, सब पेपर है 5-10 दिन के बाद। सिक्किम लक्ष्मण, आंध्र प्रदेश नजीर। और बताओ मणिपुर के? मणिपुर के अनुसुईया ओके। मणिपुर के अनुसुईया ओके, उई के नाम है बालक, ओके हम लोग पढ़ते, अलग बात है, जैसे दिल करे। नागालैंड के? एल गणेशन। नागालैंड के याद रहेगा। अब सीएम बोलना, लद्दाख के सीएम नहीं। हिमाचल प्रदेश के सुखू, हेमंत बिस्वा। जहां देखो, हाँ। बिहार के बोलते माननीय नीतीश कुमार, बहुत अच्छा, ठीक, माननीय नीतीश कुमार। झारखंड के देखो बालक, अभी बिहार वाले काम करने के लिए जाते हैं, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे मतलब कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में ईंटा ढोने का काम करते हैं, कोई बालक लोहा ढोने का काम करते हैं, सारा लोग यही काम करते हैं। और वहां भाषा क्या बोलते हैं? वो हिंदी, और खुद को बोलते हैं बिहारी। अच्छी बात है बिहारी, आप हिंदी भाषा अच्छी बात है बोलते हैं। वहां पीट दिया उनको, इतना पीटा है कि बालक सबको ट्रेन से आने के लिए मजबूर कर दिया है। ये वहां के बिहारियों को नहीं पीटा है,
वहां के जब हमारे जो बिहार के जो ये है ना मुख्यमंत्री, उनके गाल पर तमाचा मारा है, ध्यान रखिएगा। अगर सुनिए, ये आज पहली घटना नहीं है। हम तो कहते भगवान करिए बार बार घटना हो जाए, सरकार को एकदम तमाचा मारो। आज तो हमारे जाको हम बिहार वाले को मारो और सब नेता को पकड़ पाड़ के बालक मुर्गा बनाओ यहाँ पर, और एक तलवार ले हलाल करके खा जाओ चट्टा। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में मारा है सबको, कुछ दिन अब देखिए कर्नाटक में मारा है, तमिलनाडु में मारा है, अब दिल्ली बचा हुआ है, अभी दिल्ली बचा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब सरकार जब तक बालक, सही बात है बालक, अब क्या कर सकते हैं। देखो वहां के पिटना नहीं चाहिए, हमारा संविधान राइट देता है कि कहीं भी रह करके जीवन यापन कर सकते हैं, पिटना तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। पूरे भारत में सब जगह फैला हुआ कौन? बिहार को, सब जगह। अब काम करता है पता है कि पढ़ेगा नहीं, दिन भर भोजपुरिया देखते रहेगा, अब पढ़ेगा नहीं वो कि जाके पढ़ करके बैठ करके पढ़े बढ़िया से, कुछ अपना लाइफ स्टाइल को और अच्छा करें, नहीं भोजपुरी देखेगा। अभी आने दीजिए ये होली, फिर देखिएगा अपने आप दिख जाएगा आपको गर्दिश, ठीक है। अब देखिए लद्दाख, देखिए हाँ सॉरी, हिमाचल प्रदेश से कौन है? सुक्खू। बिहार के कौन है? माननीय नीतीश कुमार, बहुत अच्छा। झारखंड के बाकी सब ऐसे बोल रहे। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। आई आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। और सिक्किम के हाँ प्रेम। असम के और असम से बोलिए भाई साहब, असम के, मेघालय के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के। हमको तो कभी कभी लगता है इनका शादी होगा ना तो पंडित जी आराम आराम से मंगल भगवान विष्णु करेंगे, ये बोले जल्दी फास्ट पढ़िए, आपने पढ़ी तो हम पढ़ते हैं, 2 मिनट में पूरा खत्म, तीसरा मिनट में घर पर, चौथा मिनट में खत्म। ध्यान रखे बालक। 5वां मिनट में तलाक। लेकिन ऐसा इतिहास में गिनीज भी इनका नाम आएगा, 5 मिनट में शादी भी और खत्म भी, हाँ सुहा भी, 6ठा मिनट में बच्चे भी। देखिए 7वां मिनट से बाकी जिंदगी भर चक्कर मारते रहेंगे कोर्ट का। हाँ 7 मिनट के बाद से। देखिए ये है चंदन भैया। आप बताइए मणिपुर के कौन है? आराम से बोलना है लेकिन बोल्डली बोलना है। आज नागालैंड के कौन है बालक? नेफिरियो। नागालैंड के कौन है? नेफिरियो। याद हो गया सबको? अब बताओ, तुम बताओ गुलाब चंद कहां का है छोटू? गवर्नर गुलाब चंद, भूल गई। असम, बस गुलाब है असम में है। बहुत अच्छा लिखा हुआ था। आप बताइए लक्ष्मण जी कहां के छोटू? सिक्किम। बहुत अच्छा। आप बताइए बालक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अभी लेटेस्ट का सब, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? बहुत अच्छा। आप बताइए बालिका झारखंड के? बहुत अच्छा। आप छोटू बिहार के? नीतीश कुमार। देखिए कह रहे हैं हम आपको नीतीश कुमार। देखिए बच्चे, हाँ अब बोलते नहीं सर माननीय नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल भैया कौन है? हाँ राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के। तो राजेंद्र से याद रखिए। आप बताइए, तुम बताओ बालिका हिमाचल प्रदेश का? शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है। तुम बताओ छोटू ये नागालैंड के? तुम्हें बताना। मेघालय का? फग्गू चौहान। मणिपुर का? ओके बहुत उई के नाम है पढ़ते। तुम बताओ महाराष्ट्र का? हाँ देखना ना, हम तुम्हें देख रहे भाई। महाराष्ट्र का? मुकेश कुमार। रमेश भाई। सिक्किम का? देखो सिख के आधा का लक्ष्मण। असम का? मेघालय का? अरुणाचल प्रदेश का? हाँ त्रिविक्रम, केवल त्रिविक्रम से याद रखिएगा। बहुत अच्छा। छोटू आप बताइए, सब ये बताना है। देखिए 2 मिनट में कैसे खत्म होता है। देखिए ये क्या राज्यपाल आपको बताना? गवर्नर। लद्दाख के? हाँ बीडी मिश्रा। बहुत अच्छा। हिमाचल प्रदेश के?
नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। बिहार का? हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं बोलेंगे। बिहार का? आप चिल्लाइए। हाँ हाँ, राजेंद्र बाबू। राजेंद्र। हाँ, बहुत अच्छा। झारखंड का? कोई नहीं बोलेंगे, टेंशन मत। करनौट पैलेस। करनौट पैलेस। छत्तीसगढ़ का? ये तो आज ही रहेगा चंदन जी आपको, क्योंकि आप ही माननीय गवर्नर है। आप बताइए महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र वो रमेश बैस। और ये अरुणाचल प्रदेश का? बहुत अच्छा। छोटू आप बताइए गुलाब चंद कहाँ के हैं बालक? गुलाब चंद देखिए, पूछ ये रहे। हाँ, हाथ यार मतलब गदर। गुलाब चंद कहाँ के हैं? असम के। मेघालय के कौन है? मेघालय के फग्गू चौहान। और ये अरुणाचल प्रदेश का? हाँ, केवल त्रिविक्रम। बहुत अच्छा। मणिपुर का? अनुसुईया। ओके। नागालैंड का? अरे कितना अच्छा, ये गणेश जी हैं। ये बालक कहाँ गए? ये लक्ष्मण जी हैं। और ये बालक यहाँ गुलाब जी हैं। ये राधा कृष्णन जी हैं। इतना बढ़िया प्यारा प्यारा नाम है। जो हिंदू वाले लोग होते हैं ना, या हिंदू कम्युनिटी को होता है, ज्यादातर नाम उनके भगवान से रिलेटेड होते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए, ये भी कृष्ण है, वो भी वासुदेव हैं, एक दूसरे उनके पिता हैं, एक दूसरे ऐसी है, सब नाम ऐसी। छोटू तुम बताओ, वंशिका झारखंड के कौन है? छोटू अभी तो बताएं। वासुदेव, राधा कृष्ण। बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ के? माननीय चंदन जी। बिहार के? राजेंद्र। हिमाचल प्रदेश के? शुक्ला। लद्दाख के? बीडी मिश्र। बहुत अच्छा। अब बताओ गुलाब चंद कहाँ के हैं? लक्ष्मण कहाँ के हैं? और ये गणेशन कहाँ के हैं? तुम बताओ। अनुसुईया होके कहाँ के? रमेश बैस कहाँ के हैं? महाराष्ट्र का। अब बताओ अरुणाचल प्रदेश से कौन है? त्रिविक्रम। बहुत अच्छा। झारखंड के कौन है? छत्तीसगढ़ के कौन है? बिहार के कौन है? कोई दिक्कत हुआ? सबको याद है? छोटू आपको याद है कुछ? बिहार के कौन है? बहुत अच्छा। हिमाचल प्रदेश से कौन है? लद्दाख के कौन है? लद्दाख तो याद रखना पड़ेगा बालक। जरा बीडी मिश्रा। लद्दाख की स्थापना? हिमाचल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000, मणिपुर 72, महाराष्ट्र 7, आंध्र प्रदेश हाँ नहीं 1960 ही है, सिक्किम बस बोलते जाइए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कह रहे ना 7 मिनट खेला खत्म। नागालैंड 1963। हाँ छोटू आप बताइए पूरा फॉर्मेशन तेजी से बताइए। झारखंड का कोई नहीं बताएंगे बालक, जिनसे पूछे। झारखंड बोल्डली बोलना है। 2000, बिहार, 1962, छत्तीसगढ़, 2000, अरुणाचल प्रदेश, 1987, मेघालय, मेघालय 90, ये असम, बहुत अच्छा, महाराष्ट्र, बहुत अच्छा। अब उनको कंफ्यूज कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा, बिहार, एकदम तेजी से बोलना, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरे 2000, मणिपुर, देखिए त्रिपुरा, मणिपुर 72, महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश, सिक्किम 75, असम, मेघालय, बहुत अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, ये हुआ बात की बात। छोड़ो बिहार, हाँ 1912, झारखंड 2000, छत्तीसगढ़ 2000, बहुत अच्छा, 2000, मंगलयान, अरे लद्दाख 2000, ये हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा। 1963 में किसकी स्थापना हुआ? और 87 में, 72 में, 75 में, वो बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। ये कहीं बोल नो बोल था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छोड़ो तुम बताओ। सिक्किम, नहीं ये सिक्किम मतलब अब तो ऐसा हो गया टेप रिकॉर्डर। असम, बहुत अच्छा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। देखो बालक जितना तेज से ऐसे बोल रहे हो ना,
ऐसे ही जीके आपके जवान पर होना चाहिए। अगर जिस दिन ये जवान पर पूरा जीके हो गया, लुसेंट का और ये एसपीडी का, ये किताब एसपीडी का, बालक आप समझ जाना, बालक आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी नहीं। अब अगर नहीं है तो करो ऐसे ही, मेरे को जितना समय मिल पाता उतना हम आपको करते हैं, बाकी आप भी घर पर मेहनत करो, 5 को ग्रुप बनाओ, आराम से बैठ के पढ़ो एक जगह, और जो फोकस मारो, जो अगर आपको जैसे आपकी चाहत है कि अच्छा पोस्ट पर जाना, और कुछ लोग बालक छोटा छोटा पोस्ट की बात करो, उसको बहिष्कार कर दो एकदम, उसको याद दिलाओ बंगाल विद्रोह। समझ में? आप जब पढ़ते हो ना, पढ़ने वाले को संगति ही साथ में रखो, बाकी किसी की संगति मत रखो। कुछ दिन बालक, इस साल बालक डेडिकेट हो जाओ दिसंबर तक, अगर दिसंबर तक जो पढ़ रहे बालक कंटिन्यू, अगर नहीं होगा तो हम खुद यहां से मानने उनको इज्जत पूर्वक हम बाहर निकाल देंगे। बिहार, छोटू तुम बताओ, बिहार है तो हमसे 2012, झारखंड 2000, छत्तीसगढ़, लद्दाख, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, छोटू महाराष्ट्र 1960, सिक्किम, असम, तुम महाराष्ट्र, मणिपुर, बहुत अच्छा, लद्दाख 2019 बोलो, लड़की अंग्रेजी बोलते थोड़ा बढ़िया लगता सुनने में। आइए बोलते सर 2019, मार डेटा उठाकर रपेट दे एकदम। तो कुछ जो भाषा हिंदी ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है सुनो, देखो सिक्किम कितना हो छोटू, बहुत अच्छा, बहुत। 1963 किसका है, बहुत अच्छा। तुम बताओ विद्यार्थी, ये अरुणाचल प्रदेश 56, महाराष्ट्र 60, मणिपुर बहुत, असम बोलो 50, पूरा तो नहीं बोलना है, मेघालय 72, बहुत अच्छा। ये इतना याद हुआ, कोई दिक्कत किसी को? ये 13 आपको याद हो गया। अब वहां लिखो नीति आयोग, हेडलाइन डालो, अब नीति आयोग से रिलेटेड याद करवाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है क्या छोटू? कोई कॉल ना करते बस। लिखे बालक नीति आयोग, नीति आयोग क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि अभी क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है, तो सीओ के साथ साथ बहुत चीज आपको लिखा देंगे, लिखते भी जाना और समझते भी जाना, क्योंकि बालक जैसे अब ये पूछे वैसे हम नीति आयोग से, ताकि आपके अंदर क्वेश्चन ना बने ज्यादा। लिखिए नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, कोई दिक्कत है? नीति आयोग, तो जैसे जैसे लिखाते जा रहे हैं बस वैसे वैसे लिखते जाइए, बाकी लास्ट में हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दें, क्योंकि पर ये आपका पहले कौन थे, वर्तमान कौन है, सब चेंज हुए हैं बालक, इसलिए जहां जहां चेंज हुए उसके बारे में जिक्र करेंगे, बाकी नहीं। लिखिएगा, लिखिए सबसे पहले नीति आयोग, नीति आयोग को लिखिए फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कोई दिक्कत यहां है? लिखिए इसे थिंक टैंक, लिखिए इसे थिंक टैंक, इसे थिंक टैंक या एक्शन टैंक, थिंक टैंक या इसे एक्शन टैंक कहते हैं। थिंक टैंक या इसे एक्शन टैंक कहते हैं। लिखिए इसका फॉर्मेशन, इसकी स्थापना, लिखिए 1 जनवरी 2015, बस अभी लिख लीजिए बालक हम 1 जनवरी 2015, क्योंकि ये सब मिल जाएगा इसलिए हम सब लिखते नहीं बोर्ड पर। 1 जनवरी 2015। लिखिए प्रथम अध्यक्ष, लिखिए प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। प्रथम अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। लिखिए वर्तमान अध्यक्ष ये नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। लिखिए प्रथम उपाध्यक्ष, लिखिए प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष लिखिए अरविंद पानगड़िया, ऐसे करके लिखिए पानगड़िया, हाँ
अरविंद पनगड़िया, ऐसे लिख लीजिए, कंटिन्यू लिखिए। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, ध्यान रखिएगा, सुमन कुमार बेरी, हम लिखते भी जाते हैं, सुमन कुमार बेरी लिखिएगा। प्रथम सीईओ लिखिए, प्रथम सीईओ। देखो वाला एक नदी से याद रखना, कौन सा नदी? सिंधु श्री खुल्लर लिखिए, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। ये सब लिखाएंगे नहीं, जो वर्तमान में चेंज हुआ उसको लिखाएंगे, सिंधु श्री खुल्लर। और लिखिए वर्तमान में बी लिखिए, वर्तमान में सी BBR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। कौन बालक? सुब्रमण्यम, ध्यान रखिए, सुब्रमण्यम लिखिए। इसमें फिर इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, लिख लीजिए, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली लिखिए, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां? न्यू दिल्ली। लिखिए इसकी स्थापना एनडीए के द्वारा, इसकी स्थापना एनडीए के द्वारा, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के माध्यम से हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015। जबकि 2014 में चीर चीर के बोल दिए थे ना, कहां? लाल किला पर, कि योजना आयोग को हटाकर क्या करेंगे हम? अब नीति आयोग करेंगे। अब दूसरा पॉइंट लिखे, सर मेन काम क्या होता है? सर इसका काम क्या लिखे? काम, वर्क लिखे। सेंट्रल स्टेट लिखे, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट नीति आयोग के बीच, नीति आयोग योजना आयोग कभी कभी लिखा रहता है, नीति आयोग या योजना आयोग के बीच सेतु का काम करता है, कड़ी का काम करता है। हाँ, सेंट्रल या स्टेट या योजना आयोग या नीति आयोग के सेतु का काम करता है, कड़ी का काम करता है। रिलेटेड लिख दो बस यहां। लिखिए इसके उपाध्यक्ष, लिखिएगा वहां पर, लिखिए इसके उपाध्यक्ष, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। इसके उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। क्या मिलता है बालक? लिखिए इसका पूर्णकालीन सदस्य, लिखिए पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य। हाँ, पूर्णकालीन सदस्य का मतलब तुम लिख लो फुल टाइम मेंबर। हाँ, बता रहे हैं, इसमें पूर्णकालीन सदस्य को भी रखा जाता है, पदेन सदस्य को भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पेपर का क्वेश्चन बना है, इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। लिखिए पूर्णकालीन सदस्य में सबसे पहला नंबर लिखिएगा, लिखिए विनोद पॉल, डॉक्टर विनोद पॉल, यही पेपर का क्वेश्चन था, डॉक्टर विनोद पॉल, डॉक्टर विनोद पॉल। ये बालक डॉक्टर भी हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। कौन? आपसे पता मेरे पेपर में क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ के होने के बावजूद भी नीति आयोग के सदस्य थे? डॉक्टर विनोद पॉल। दूसरा नाम लिखिएगा विजय कुमार शाश्वत, विजय कुमार लिख लीजिए, विजय कुमार, विजय कुमार सरस्वत लिखिएगा। अब विजय कुमार सरस्वत कौन थे बालक? डीआरडीओ के सचिव हैं, सेक्रेटरी थे पहले। ये ध्यान रखिए, पेपर का क्वेश्चन बन जाएगा ये। विजय कुमार डीआरडीओ के सेक्रेटरी। एक और नाम लिखिए रमेश चंद, रमेश चंद या चंद्र लिखिए।
इसके बारे में एक टॉपिक पढ़ना होता बालक, हम यहाँ बस आपको याद करवा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अभी बाद में बात कर। लिखिए रमेश चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा पूर्णकालीन सदस्य, सॉरी पदेन सदस्य लिखिएगा, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब समझते हैं? पदेन सदस्य का मतलब होता आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, राय मशवरा दे सकते हैं। तो लिखिए सबसे पहला नाम लिख लीजिएगा। इसमें 5 लोग होते हैं लेकिन फिलहाल अभी 3 हैं। पहला लिखिए राजनाथ सिंह। हम बस आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। तुमको इंग्लिश में हम सारा भेज देंगे, थोड़ा सा ध्यान रख ले। लिख लो बस पदेन सदस्य। लिखिए निर्मला सीतारमण, और बालक कौन है? अमित शाह, और एक कौन है? ये नरेंद्र सिंह तोमर। 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 और एक पॉइंट लिखिएगा, जो पूर्णकालीन सदस्य जो होते हैं ना, इसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। पूर्णकालीन सदस्य को किसकी दर्जा दिया जाता है बालक? राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जबकि उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको किसकी दर्जा दिया गया है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ध्यान रखना बालक इतना पॉइंट, क्योंकि सब पेपर का आया क्वेश्चन से। देखो बालक, इसकी शुरुआत एनडीए ने करा। इसके सबसे जैसे मान के चलिए इसमें कुछ भी नीति बना, उसको अंतिम स्वीकृति प्रदान कौन करता है? लिखिएगा नीति आयोग का अंतिम स्वीकृति प्रदान मतलब अप्रूवल कौन करता है? लिखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लिखिए एनडीसी। इतना ही क्वेश्चन यहां से बन सकता बालक। अंतिम स्वीकृति यानी अंतिम अप्रूवल एनडीसी करते, नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है। कोई दिक्कत नहीं? अब सुन लीजिए, देखिए कितना सारा क्वेश्चन बनता, फटाफट बोलते जाइए बालक। नीति आयोग से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर का। आप बताओ नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसके जगह पर ये आया? योजना। इसकी स्थापना कब हुई? मुख्यालय कहां है? थिंक टैंक किसे कहते हैं? एक्शन टैंक किसे कहते हैं? कोई दिक्कत है? हाँ आप बताओ, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन, अध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, अब पहले सीईओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। यहां तक ध्यान रहेगा। अब बताओ वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? अब वर्तमान में अभी देखिए चेंज हुआ, इसलिए हम आपको बताएं वर्तमान में भी चेंज कौन हुए हैं? इसके पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। इसके पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। इसके पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। ध्यान रखिएगा। अब बताइए, इसमें उपाध्यक्ष होते हैं? होते हैं। इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं? होते हैं। क्या इसमें पदेन सदस्य होते हैं? होते हैं। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, जिनको बालक कुछ भी कंडीशन हो तो उनको हम बुला सकते हैं। जैसे नितिन गडकरी बालक विशेष आमंत्रित सदस्य है वो, तो मेनली आप कितना याद रखिएगा? 3 याद रखिएगा। उपाध्यक्ष को बालक जो दर्जा होता है, जो उपाध्यक्ष को दर्जा होता है वो किसके बराबर होता है? कैबिनेट मंत्री। कोई दिक्कत है? आप पूर्णकालीन जो सदस्य होते हैं कौन? डॉक्टर विनोद पॉल। डॉक्टर विनोद पॉल। ये बालक क्या है साथ में? हाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम पूछेंगे अभी। विजय कुमार। विजय कुमार कौन है? डीआरडीओ के सचिव है और पूर्णकालीन सदस्य भी। बहुत अच्छा। रमेश चंद्र कौन है भैया? पूर्णकालीन सदस्य। हाँ पूर्णकालीन सदस्य तो है ही है। इसके अलावा कौन है? कृषि विशेषज्ञ हैं। कौन है ये? कृषि विशेषज्ञ रमेश चंद्र, कृषि विशेषज्ञ। पेपर में आ जाएगा बालक। अब देखो पदेन सदस्य बालक सिर्फ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। पहले कौन? राजनाथ सिंह। देखिए, और एक कौन है? अमित शाह। एक कौन है? निर्मला। और एक साथ में किनको जोड़ दिया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर। क्यों? क्योंकि कृषि मंत्री होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना भी नीति पॉलिसी आएगा सब कृषि से तो रिलेटेड रहता है, इसलिए बालक इनको रखना जरूरी है। बालक राजनाथ सिंह ध्यान रहेगा, निर्मला सीतारमण याद रहेगा, अमित शाह याद रहेगा, नरेंद्र सिंह तोमर याद रहेगा। कितना सारा पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछेगा
अगर आपसे पूछेगा नीति आयोग किस गठबंधन से हुआ, एनडीए, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा जितना भी नीति उति तैयार होता बालक किसके माध्यम से अप्रूवल मिलता है, अगर आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुआ तो 6 अगस्त, ये पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है 6 अगस्त 1952। ये आपके बालक पेपर का सीधा क्वेश्चन है। ये कौन सा भी पेपर हुआ था जी आप लोग का, जीडी का पेपर का क्वेश्चन है 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। लिखिए इसके अध्यक्ष, लिख लीजिए इसके अध्यक्ष, वहां बगल में लिख लीजिए इसके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन है बालक, प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री लिखिए, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और इसमें लिखिए इसके सदस्य सीएम, जितने भी राज्य के सीएम हैं सब लोग और पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य लिख लीजिएगा। ये पेपर का क्वेश्चन बना हुआ बालक, ये सीएम जो है ना, ये मेरे ही शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल का, कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। तो बालक क्या है आपके, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और पदेन सदस्य बालक क्या होते हैं, एनडीसी के बालक क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। सदस्य होगा तभी ये बालक इस पर सोच सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिखिए नीति आयोग में, लिखिए गवर्निंग काउंसिल में, लिखिए गवर्निंग काउंसिल में, लिखिए गवर्निंग काउंसिल में, गवर्निंग काउंसिल में लिखिएगा हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्निंग काउंसिल में हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, साथ में लिख लीजिएगा पुदुचेरी और दिल्ली के भी मुख्यमंत्री, पुदुचेरी और दिल्ली के भी मुख्यमंत्री। पेपर का सीधा आया क्वेश्चन है, पुदुचेरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री। गवर्निंग काउंसिल है, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखिएगा यूटी के राज्यपाल, यूटी के जितने सारे यूटी है, यूटी के राज्यपाल, यूटी के राज्यपाल, यूटी के राज्यपाल। और क्या बोल सकते हैं, कुछ जगह प्रशासक भी होता है। यहां तक याद रहेगा टोटल, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक पुदुचेरी, इतना याद रहेगा ना भाई। इतना क्वेश्चन बनता है नीति आयोग से, अभी तक जितना क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहला नीति आयोग को बालक स्थापना किसने किया, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2014 में चीर चीर कर बालक कौन बोले थे लाल किला पर, मोदी जी। स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015। और बालक उसमें अध्यक्ष पहला कौन थे, मोदी जी। उपाध्यक्ष उसमें पहला कौन थे, अरविंद पगड़िया। अगर आपसे पूछेगा सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, याद रहेगा सिंधु श्री खुल्लर, अरविंद और बालक कौन, मोदी जी, ठीक है। वर्तमान में कौन है, मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। अभी चेंज कौन हुए, किनकी जगह पर आए हैं, इसमें बालक अध्यक्ष को किनकी दर्जा मिलता है, कैबिनेट की दर्जा, उपाध्यक्ष। और बालक पूर्णकालीन जो सदस्य होते हैं उनको किसकी दर्जा मिलता है, हाँ राज्य का दर्जा मिलता है। कौन कौन है बालक, सबसे पहला हाँ विनोद कुमार पॉल। दूसरा कौन है बालक, तीसरा कौन है, रमेश चंद्र। याद रहेगा थोड़ा, रमेश चंद्र किसके लिए विशेषज्ञ हैं, कृषि। अब विजय कुमार किसके लिए हैं, अब विनय कुमार किससे हैं, याद रहेगा इतना, ठीक। पदेन सदस्य में बालक कौन कौन है, पहला हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पदेन सदस्य कितने फिलहाल अभी 4 है, ठीक है। और जो सदस्य आमंत्रित होते हैं उनको नहीं दिखाएंगे बालक। आप बताओ इसके जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं बालक, क्या उसमें सीएम पार्टिसिपेट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। पूरे राज्य के लेते हैं क्या, यूनियन टेरिटरीज के सीएम होते हैं, होते हैं। कहां, पुदुचेरी और दिल्ली का ही होते हैं। थोड़ा ध्यान रहेगा, ये दोनों भी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, इसमें कंसिडर कर दीजिएगा। यूटी के बालक राज्यपाल और प्रशासक इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आपसे पूछा इसका अंतिम अप्रूवल कौन करता है, एनडीसी करता है। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुआ, हाँ 6 अगस्त 1952। ये सीधा पेपर का क्वेश्चन है। जब आप देखिएगा ना पीडीएफ जो 1520 क्वेश्चन आपको भेजे कलेक्शन जो है, तो उसमें बालक सीधा मिल जाएगा क्वेश्चन से आपको। बालक इसके सदस्य कौन होते हैं, सीएम और नीति आयोग के पदेन सदस्य। क्वेश्चन, क्या नीति आयोग के पदेन सदस्य बालक एनडीसी के बालक सदस्य होते हैं, अरे बिल्कुल होते हैं भाई साहब। अगर आपसे पूछा निम्नलिखित में से क्या निर्मला सीतारमण नीति आयोग के साथ साथ बालक किसके सदस्य भी है, तो एनडीसी के भी। याद, इतना सारा याद हुआ, ये सब कंसेप्ट है। बात ये नहीं है कि हमने आपको याद कराया, हमने ये कि आप इस पर लिख सकते हो, एक पेज की नहीं लिख सकते हो, सोने पे सुहागा। यही चीज तो हमें चाहिए। और जो यहां पढ़ो घर में मत पढ़ो, घर में इतना कंटेंट है यार पढ़ने का,
पता है इतना कंटेंट है पढ़ने का। हम आपको ना सिर्फ इतना पढ़ाते हैं, ये देखिए हम इतना पढ़ाते हैं, बस इतना कंटेंट पढ़ने का है। सालों साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर भी आपको क्या लगेगा हमने पूरा ढंग से अभी तैयारी हुआ ही नहीं। आईएएस में जो बंदा 60% ले आए बालक को टॉप कर जाता है एकदम, 60% लाता ही नहीं है ज्यादा, 57 53 बस इतना ही। आप बचपन में हम लोग 10th पढ़ते हैं, बालक नहीं एकदम होल्ड रहता है 80%, कितना 90% और कितना 99%। एक तो बालक एक कैसा होता है, बालक 100 से भी ज्यादा कूद जाता है, 101%, 102%, 103%। हाँ तुरंत नासा देखता रहे मंदिर जी 102% इनको उठा करके बालक नासा में बैठाता है। आप तुम शोध करो, तुम ये देखो कि अगर ये ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के उस पर क्या हो रहा है। ये अरे जब ब्रह्मांड के इस पर क्या हो रहा है वो लोग पता कौन देखते हैं, जो सीबीएसई हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, जो 100% से भी ज्यादा ले आते हैं। हाँ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। अरे आपको पता नहीं, अरे नहीं है तो हो रहे हैं सब आज के जनरेशन। आज के पहले का जनरेशन देखो, बिहार में सब कुपोषण हुआ करते थे। पहले का जनरेशन सब कुपोषण, लड़कियां कुपोषित, हाँ चलते चलते जा रहे हैं बेहोश होकर बालक बैर के पेड़ के नीचे गिर गए, अब कुछ देर के बाद कोई नहीं मिला तो शहीद हो गए। और आज की जनरेशन की लड़कियां देखो अब हो रही है हैवी हैवी, अब हो रही है हैवी हैवी। और के 3 साल की लड़कियां हैं उठा के पटक रही है, 3 साल के बहुत ज्यादा छोटा हो गया रे 13 साल की लड़कियां, 3 साल का ज्यादा हो गया, गजब बेइज्जती है भैया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, ठीक है। तो इतना सारा याद रहेगा आपको, बोल सकते हैं छोटू? जिनसे पूछेंगे कृपया वही बोलेंगे बालक। यहां 3 चीज हमने आपको जोड़ दिया, देखो 3 चीज पर हमने जोड़ दिया। और कुछ याद आएगा तो हम आपको और भी लिखा दें। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन कौन होते हैं, एनडीसी के कौन कौन होते हैं, एनडीए तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। बाकी अध्यक्ष पूर्णकालीन सदस्य इतना कौन कौन होते हैं आप बताइए बालक। सुब्रमण्यम जी को याद रखिएगा, सुमन कुमार बेरी जी को भी क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आप बताइए छोटू, पहले बार बताइए नीति आयोग को जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं इसके? बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए एनडीसी की स्थापना कब हुआ? 1952। ठीक है, लेकिन इसमें नाम से नहीं लगता गवर्नर, गवर्निंग, गवर्नर, गवर्नर का मतलब राज्यपाल। अब पहले गवर्नर का मतलब जिसने बोल बंगाल का गवर्नर, बंगाल, फिर पूरे सॉरी पहले कंपनी का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर, फिर पूरे इंडिया का गवर्नर, फिर इंडिया के बाहर का गवर्नर, फिर पूरे वर्ल्ड का गवर्नर। अब पूरे वर्ल्ड ना देखो बालक, ये जो पृथ्वी है ना, अर्थ, अर्थ क्या है? वन अर्थ, वन प्लेनेट, वन फैमिली। ये हम लोग एक ही फैमिली हैं। फिर इंसानों ने उसे तोड़ दिया, बिहार अलग, पश्चिम बंगाल अलग। फिर बालक, और जब हम कहीं विदेश जाते हैं तो बालक एक जगह सोचते हैं कि हम लोग इंडियन हैं। बिहार जाते हैं हम लोग क्या हैं? इंडियन हैं। आप बताओ बेचारा मारा कहां मारा है बालक? तमिलनाडु मारा है ना, तमिलनाडु मारा है, बिहारी को मारा है, बहुत मार मारा है जी। तुमको पता है नहीं, इतना न्यूज है, इतना मार मारा है। हिंदी बोलता था, वो अन्ना अन्ना बोलना चाहिए। एक तो मर गया, हाँ मर गया वहां। आप लोग को न्यूज नहीं पता है छोटू? आप न्यूज देखिए जी, न्यूज देखिए, आज तक देखिए, इतना सारा है मोहतरमा, देखते रहिए बस ऐसे ही। कोई दिक्कत यहां तक? छोटू आप बताइएगा, बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? छोटू फटाफट तेजी से बोलिए। नीति आयोग की स्थापना 2015। बहुत अच्छा। मुख्यालय किसके द्वारा स्थापना हुआ था? प्रथम सीईओ कौन है? प्रथम सीईओ श्री सिंह खुल्लर है, खुल्लर है कैसे। और अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, बहुत अच्छा। अब वर्तमान में भी सीए उपाध्यक्ष कौन है? बहुत अच्छा। आप बताइए छोटू, आप बताइए एनडीसी का स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1952। बहुत अच्छा। इसके बालक मेंबर कौन कौन होते हैं? सीएम और पदेन सदस्य होते हैं। इसमें पदेन सदस्य कौन कौन है बालक? चारों? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हेडे है छोटू। हाँ हाँ,
उड़ीसा केजरीवाल। ठीक, बहुत अच्छा। पूर्णकालीन सदस्य, अरे ओ अरे वेस्ट इंडीज, तुम बताओ पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य पहला कौन? हाँ, विनोद पॉल। बहुत अच्छा छोटू, तुम रुको, बताओ छोटू। विनोद पॉल। और दूसरा विजय कुमार। अरे इतना दिन तो देख ही लिए। छोटू तुम बताओ दूसरा कौन है? आप बताओ पूर्णकालीन सदस्य में कौन से ऐसे, उनका नाम क्या है जो खास करके वो कृषि से विशेषज्ञ बिलोंग करते हैं? रमेश। कौन से ऐसे जिनका नाम है बालक वो डीआरडीओ के विशेषज्ञ थे? बहुत अच्छा। इसमें कौन है ऐसे बालक जो जिनका नाम पॉल है और खास बात क्या है, फिल इन द ब्लैंक करते भरे और उनका नाम पॉल है और वो लोक विशेषज्ञ है, मतलब उन्हीं के द्वारा अप्रूवल करने पर हमारे देश में ये आ सकता, दवाई आ सकता है। क्या नाम उनका? विनोद पॉल ना। तो विनोद तो बालक कैसे याद रहेगा? क्लास का विनोद, क्लास के विनोद चंदन जी। तो विनोद तो याद रखना है। और दूसरा नाम क्या है बालक? विजय। तीसरा नाम क्या है? रमेश। तो रमेश याद रहेगा। तो रमेश बा हुआ, अब कौन हुआ? रमेश भी एग्रीकल्चर है। अब तुम बताओ इसमें से पदेन सदस्य में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कृषि मंत्रालय में बिलोंग करते हैं? कृषि मंत्री हैं वो। बहुत अच्छा। आप इतना कर सकते हो, बोल सकते हो? तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट डालिए। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। भैया बालक ये सब ना मतलब तीसरा नंबर पॉइंट डालिए। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। जो आगामी खेल कूद है ना, जैसे फीफा कहां हुआ, G20 कहां होगा, ये सारा चीज हम आपको बता रहे हैं। लिखिए सबसे पहला पॉइंट बालक, लिखिए एशियन गेम्स। लिखिए एशियन गेम्स। एशियन गेम्स एशियन गेम्स एशियन गेम्स लिख लीजिएगा। 2022 5-6 लिखाएंगे कंटिन्यूस। 2022 चीन में हुआ, 2022 चीन में हुआ और 2026 जापान में होगा। 2026 जापान में होगा। ये सब एक जगह कलेक्शन कर लीजिए बालक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 जापान में होगा एशियन गेम्स। बाकी आगे का भी है लेकिन लिखाएंगे नहीं, इतना बहुत है। कतर में भी, सऊदी में। लिखिए दूसरा नंबर फीफा। फीफा अभी लिखते जाइए बस, हम पूछेंगे सब। 2022 में कतर और 2026 में, लिखिए 2022 मत बोलिए अभी, हम सब पूछेंगे, टोटल पूछेंगे बालक, हम बहुत सब लिख रहे हैं एक जगह, कलेक्शन हो जाएगा एकदम। लिखिए तो फीफा 2022 में कतर, 2026 में लिखिए मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, कनाडा। कोई दिक्कत है? नहीं। लिखिए तीसरा नंबर पॉइंट्स बालक। तीसरा नंबर, अगर आपसे पूछेगा वर्ल्ड कप कहां होगा क्रिकेट का? वर्ल्ड कप बालक 2023 में कहां होगा? इंडिया होगा। ये भी लिख लीजिए, एक आगामी है सब। चौथा नंबर पॉइंट्स, हाँ वर्ल्ड कप होगा, ये 13वां वर्ल्ड कप होगा। 13th वर्ल्ड कप 2023 में होगा। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट बालक G7 2022 में कहां हुआ? जर्मनी। लिखिए 2023 में कहां होगा? जापान। सॉरी, हाँ जापान लिखिए। 2023 में जापान। लिखिए ब्रिक्स का सब याद कर लिया बालक, सब पेपर का क्वेश्चन है भाई साहब। 2022 में चीन और 2023 में साउथ अफ्रीका। लिखिए SCO। लिखिए 2022 में उज्बेकिस्तान
और 2023 में भारत। एशियन 2022 में कंबोडिया। हाँ 2023 में भारत में होगा छोटू। लिखे G20 2022 में कहां हुआ? इंडोनेशिया। और 2023 में कहां होगा बालक? भारत, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। G20 जैसे G20 अभी मार्च में दिल्ली में क्या होने वाला है? जो फॉरेन के मिनिस्टर है बालक, उनका मीटिंग होने वाला है हमारे दिल्ली में। देखते सब जगह G20 लगा हुआ है। एम्बियंस का जो है रोड, एम्बियंस जो 12 टोल टैक्स का जो रोड है, उस रोड के बगल में कितना अच्छा फूल लगा दिया गया है। हम तो पैदल गए थे देखने के लिए, 13-14 किलोमीटर पैदल चल लिए थे। और बालक कल क्या कर लिया? चट्टाऊ चोरी करके लेकर भाग गया। फूल सब ले गए। कल हम न्यूज देख, मेरे बगल वाले न्यूज चला रहे थे, हमको लगा फिर देखेंगे एम्बियंस साइड, तो वही जो फूल हम लोग देखे, रियली बहुत अच्छा फूल। हमको खुद दिल किया तो उठा के लेके चला है। हम सोच में कि हरियाणा वालों को उठा के लेके चला गया गाड़ी में। अब पूरा भर भर के ले गया जी, पूरा डिग के बीच में रख लिया है। और दूसरा कॉल करके गाड़ी बुला करके लाया, आओ इसको ले जाओ। देखिए ये घनघोर बेइज्जती है भैया। हाँ हाँ लिखिए ओलंपिक। ओलंपिक अभी 2020 में कहां हुआ? जापान। और 2024 में कहां होगा? फ्रांस। ये लिख लीजिए बालक। 2024 से 2028 तक, ये यहां तक पूछेगा नहीं। सब चोरियां करके लेके भागे। आप भी जाकर ले आइए थोड़ा छोटू। फूल तो बहुत अच्छा बना है एकदम। मीटिंग टीटिंग होते रहेगा। मीटिंग अंदर में होगा जी, बाहर तो फूल से मतलब है। कहाँ छोटू? 2028 में लॉस एंजलिस में, यूएसए में है। हाँ छोड़ दीजिए, G20 छोड़ दीजिए। 2020-21 हर साल इसका होता है। लिखिए 9 नंबर। लिखिए लिखिए लिखिए। अच्छा ये 2023 के बाद 4 साल पर होता है ना बालक? लिख लीजिए यहां पर 2027 में साउथ अफ्रीका में होगा। लिख लीजिए बालक, बिल्कुल लेटेस्ट सब आ गया है। अरे पूरा मिटा रहे हैं, अरे याद करवा दें। कोई ऐसा चीज हो बालक जो याद करवा के हम आपको भेजे हैं? मतलब याद करवा करके हम आपको भेजे हैं। जो लिखवाएंगे बालक एकदम कंसेप्चुअल है। बहुत याद करवाना है। अभी कितना नंबर पॉइंट चल रहा है? तीसरा नंबर पॉइंट ना? तीसरा नंबर कहने का तीसरा नंबर पॉइंट है। ऐसे 7-8 पॉइंट याद करवाए। लिखिए 27 लिखिए। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लिख लो। ये सब आगामी है, सब आ गया रिपोर्ट बालक। फिर आपको कुछ रिपोर्ट याद करवाएंगे। छोटू गलती नहीं छोटू। इनका बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं मंत्री जी का? है इतना मारेंगे ना डंडा। लिखे राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल खेल लिख लीजिए। फिर अभी इसका एक और राउंड चलाएंगे और 10 तक लिखाएंगे। 10 इधर 10 उधर। लिख लीजिएगा। इसका 2022 में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये हुआ था 22वां, ये हुआ था होगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल। एक और छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए 10, क्योंकि 10-10 का सेक्शन निकालेंगे। 10 नंबर पॉइंट्स एकदम जवान पर रखना भाई साहब। ये सब पूरा टोटल। अच्छा 5th। हाँ 22 कर लीजिए यहाँ। ओह सॉरी 22। लिखिए 5th लिखिए 5th खेलो इंडिया तो लिखा है ना अभी। इंडिया 2023 कहां होगा? हो गया। कहां? एमपी। सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता? महाराष्ट्र। दूसरा नंबर बिहार का नामो निशान। वहां कंपटीशन का लोग तैयारी करता है।
कहाँ? 226 में ऑस्ट्रेलिया हुआ, तुमको अगस्त दिख रहा है। देखो ऐसे करने से कितना अच्छा याद रहता है छोटू, एक जगह हो जाता है आपका, कॉपी में नोट्स भी हो जाता है। कभी जब एग्जाम देने, जब जिस दिन एग्जाम हो उसको एक दिन पहले थोड़ा सा देख लो। होली 8 तारीख को है ना? आज कितना तारीख हो गया? 5, 6, 7, 8 को पढ़िएगा आप लोग। अच्छा होली दोपहर में खेलोगे ना? तो रात में थोड़ा ना पढ़ाएंगे बेवकूफ। ये बोलते हैं कि छुट्टी मत दीजिए सर, नहीं तो जीडी मेरा नहीं निकलेगा। जीडी पेपर हो गया, दिन नहीं निकलेगा। देखो पढ़ना बहुत जरूरी है छोटू। देखो यहाँ पर ना ये जो सब मिलके बैठ के पढ़ते हो ना, तो दिमाग बहुत कॉन्शियस होता है। एक अकेले बैठ के पढ़ोगे, यहाँ पढ़ो, इसको ना आपको महीनों निकल जाएगा, आपको याद नहीं होगा। ये मुश्किल से 5 मिनट याद हो जाएगा हार्डली। देखो बालक सब मिटा देंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी एशियन गेम्स की बात करें, पूरे एशिया में गेम्स होता है एशियन गेम्स 2022 कहां हुआ? चीन में। एशियन गेम्स कहां हुआ 2022 में? चीन में। 2022 में कहां हुआ? चीन में। ये सब लिखा था ना, भीमस्टेक 2022 कहां हुआ? श्रीलंका वगैरह, ये सब करवाए थे। चलो ठीक है, ये जरूरी है। आगामी वाला लिख लो, फिर उसको भी याद करवा देंगे। एशियन गेम्स 2022 कहां हुआ? चीन। एशियन गेम्स 2026 कहां हुआ? एशियन गेम्स 2026 कहां होगा? कहां होगा? जापान। बहुत अच्छा। फीफा 2022 कहां हुआ? फीफा 2026 कहां होगा? मैक्सिको। याद, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। जब भी फीफा की बात करें तो बालक कहां? मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। एशियन गेम्स 2026 जापान। एशियन गेम्स 2026 जापान। अगर कुछ ना समझ में आए तो मार देना बालक, जापान। वर्ल्ड कप 2023 कहां होगा? भारत। और 2027 में कहां होगा? कोई साउथ अफ्रीका। कहां होगा? साउथ अफ्रीका। बहुत अच्छा। दक्षिण अफ्रीका। G7 वाला 2022 में कहां हुआ? G7 2023 कहां होगा? कहां होगा? जापान। याद रहेगा, G7 2023 कहां? जापान। एशियन गेम्स 2026 कहां? जापान। ब्रिक्स 2022 कहां? चीन। और ब्रिक्स 2023 कहां? कहां बालक? दक्षिण अफ्रीका। कहां? दक्षिण अफ्रीका। अब बताओ वर्ल्ड कप 2027 दक्षिण अफ्रीका बालक, जापान और जापान। याद रहेगा। और 2026 मैक्सिको, ये रहा मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। ये वाला एरिया जब भी बात करें, किसकी बात करना है? हम पूरा मैप लगा दें चारों साइड, मैप को देख के वाला पूरा बताना, ये जल्दी याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा एशियन गेम्स इस बार कहां हुआ था? चीन में। अब कहां होगा? जापान में। और जापान में G7 पहले कहां हुआ था? जर्मनी में। अब कहां होगा? जापान में। ये 2 पॉइंट्स याद रहेगा, चीन और जापान। ऐसे मत याद करना, अब नाम से याद करना। जब भी पूछेंगे वाला जापान में क्या होता, फटाफट बोलना सर G7 होगा और एशियन गेम्स होगा, बात खत्म। जब भी हम आपसे पूछे मैक्सिको में यूनाइटेड स्टेट चाहिए, कनाडा में क्या होगा, बोलना सर फीफा। अगर हम बोलेंगे दक्षिणी कोरिया नहीं है, साउथ अफ्रीका में क्या क्या होने वाला है? वर्ल्ड कप और आगामी भाई, तो बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स 2027 वाला कहां? दक्षिण अफ्रीका। कोई दिक्कत है? देखो 1, 2 और 3, ठीक है। अब तीसरा बालक SCO 2022 कहां हुआ? उज्बेकिस्तान में कहां? समरकंद। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है। 2023 कहां होगा? 2023 कहां होगा? भारत। कोई दिक्कत है? नहीं। आपसे अगर पूछा जाएगा SCO के माध्यम से हमारे देश में धार्मिक राजधानी कौन सा है? एक दिन का राजधानी कौन सा है? हमारी भारत की राजधानी पहले कहां था? 1912 से पहले कोलकाता। 1912 के बाद कहां है? और एक दिन का राजधानी आपका इलाहाबाद। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे देश में वाणिज्य राजधानी कहां है? मुंबई। हमारे देश में मेडिकल राजधानी जो बोलते हैं आपको, मद्रास, चेन्नई। ये ध्यान रखिएगा। जब भी पूछेगा स्वास्थ्य राजधानी कहां, तो चेन्नई मारना है। जब भी पूछेगा पैसा वाला राजधानी कहां है, जब कभी पूछे एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी कहां है, दिल्ली तो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है बालक। एक तरफ से बालक बंजारा रेगिस्ताने है, अरावली पर्वत नहीं है एक तरफ से जी, और दूसरी तरफ से बालक थोड़ा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है इसलिए बालक दिल्ली में खुशहाली है, थोड़ा पानी उनी है। अभी थोड़ा यमुना जी है, यमुना जी गंदा कर दो, गंदा पानी पियो, हवा भी गंदा, पानी भी गंदा, यहाँ लोग भी। अब सोच ही लीजिए,
आगे भरोसा नहीं किसी पर बालक। यहां दिल्ली में यहां खुद के लिए लोग जीते हैं, यहां मरा हुआ रहेगा ना, उसको ड्यूटी का टाइमिंग लेट हो जाएगा, मरने दो उसको, जाओ पहले ड्यूटी जरूरी है। ये है हमारा देश। हमारा देश कहां, हमारा दिल्ली है, हमारा देश तो सही है। बिहार वाले में देखिए इतना फुर्सत से लोग बैठे रहते हैं बिना मतलब के, इतना बिना मतलब के बउआ क्या कोई दिक्कत, हमारा आज क्लास छूटने दीजिए, हम आपको सही जगह पर पहुंचाते हैं। उनको सही जगह पर पहुंचा के आते हैं, यही घर है और रुकिए हम आपको बैठिए यहाँ पर, हम आपको बुला कराते हैं मेन मेंबर आदमी को। और नहीं अगर है तो बालक उनका वेट करेगा वहां, इतना फुर्सत लोग वहां बैठे हुए हैं। और खैनी खा के जैसे भी दिखाएगा, रुका भाई रुका, ये करता है वहां। भाई साहब बिहार उत्तर प्रदेश वाले को ना टैलेंट एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि आप कहीं भी उठा के देखो, हाँ कहीं भी उठा के देखो, कतर में देखो बिहारी सबसे ज्यादा, हाँ सिवान साइड ला, आप कभी देखो ये सऊदीया में देखो बिहार का सबसे ज्यादा, दुबई देखो, आज तो दुबई को हम मिनी बिहार सॉरी मिनी इंडिया कहते हैं, कुछ दिन के बाद आने वाले डेट में मिनी बिहार कहेंगे उसको भी। इतना लोग वहां बिना पैसे जा रहा है वहां जी, बहुत पैसा है बिहार में, लेकिन सरकारें का ध्यान नहीं है ना। हमारा बालक एक तो लड़ाई कर लियो यार, वहां जनता दली हुए, वो कभी बालक क्या वहां नेता अगर अच्छा होना तो बहुत आगे तक निकल जाए, छोटे बहुत आगे। खैर छोड़िए, 2023 बालक कहां 12। देखो बालक इसके माध्यम से धार्मिक राजधानी कहां हुआ, एक दिन की राजधानी कहां हुआ, अब वाणिज्य राजधानी कहां हुआ पैसा वाला, अब एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी कहां है दिल्ली। ग्रीष्मकालीन में जो राजधानी होगा दिल्ली का कहां होगा, शिमला। बहुत अच्छा, राष्ट्रपति जी वहां जाएंगे शिमला। शिमला अगर आपसे स्वास्थ्य राजधानी कहां है, देखो बालक 6 क्वेश्चन बनता है सिर्फ राजधानी से हमारे देश में, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए बालक एशियन गेम्स 2022 कहां हुआ, कंबोडिया। एशियन गेम्स कहां हुआ, कंबोडिया। स्वाभाविक बात एशियन में ही होगा, बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछेगा G20 2022 कहां हुआ, इंडोनेशिया बाली, बहुत अच्छा। देखो बालक 2 क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा था कि सिर्फ मीटिंग कहां हुआ तो बाली, अगर पूछेगा संसदीय का बैठक कहां हुआ, G20 के संसदीय का अध्यक्ष का बैठक कहां हुआ, जकार्ता। ध्यान रखना। 2023 वाला कहां होगा, देखो बालक 2023 से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ऐसे ऐसे कम से कम 8-9 क्वेश्चन G20 से बनेगा कि G20 सबसे पहले कहां हुआ, इंडोनेशिया बाली। हमारे भारत में सबसे पहले कहां हुआ, राज्य में बेंगलोर। अगर पूछेगा कि यूनियन टेरिटरीज में कहां हुआ, पुदुचेरी। दिल्ली में तो अब हो रहा है, वो भी फॉरेन मीटिंग हो रहा है। ये तो बहुत सारा पॉइंट, शेरपा कौन हुए, G20, हाँ को ISC बेंगलुरु कौन हुआ, सब रिलेटेड क्वेश्चन। कहां छोटू, ये आसियान है, आसियान ये एशियन गेम्स है बालक, ये दोनों समझ ही नहीं आता। आगे देखिए ओलंपिक 2020 कहां हुआ, जापान टोक्यो। हाँ बहुत अच्छा, अभी तो हुआ बालक। 2024 कहां, फ्रांस। कहां हुआ, फ्रांस। और बालक 2028 में कहां होगा, यूएसए में कौन सा शहर, लॉस एंजलिस। कौन सा शहर बालक, लॉस एंजलिस। अगर आपसे पूछेगा लॉस एंजलिस कहां है, ये देखो सबसे साइड में एकदम, लॉस एंजलिस बिल्कुल साइड में, यहां पर है छोटू, ये देखो लॉस एंजलिस यहां पर है, हाँ बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत है, लॉस एंजलिस। अगर आपसे पूछ दिया जाए बालक राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां हुआ, हाँ इंग्लैंड में हुआ। 2026 कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया। कहां होगा बालक, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा। अगर 5th खेलो इंडिया 2023 कहां हुआ, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा मेडल कौन लाया, महाराष्ट्र। सबसे दूसरा नंबर कौन लाया, हरियाणा। आपको इतना रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिए, इतना सारा क्वेश्चन आपसे यहां बनेगा। तो बालक अब देश बताओ, इसमें देखो और फिर बताना सब फटाफट। अगर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या रिलेटेड था, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। और बालक कौन सा होगा, 2026। अगर मैं बोलूं लॉस एंजलिस की बात करूं तो वो किस चीज के लिए है, ओलंपिक 2028 होगा, कोई दिक्कत है। और अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो ओलंपिक कौन सा, 2024। देखो कितना अच्छा है, देखो ये जापान हुआ, जापान के एकदम पैरेलल में जाओ, फ्रांस हुआ, फिर इसके पैरेलल में जाओ लॉस एंजलिस हुआ। तो बालक देखो यहां पर 2022 में कहां हुआ, जापान। बालक फिर कहां होगा, फ्रांस। फिर कहां होगा, ये कभी याद रखो, भूलोगे कभी ओलंपिक तो बोल नहीं सकते सर ऐसे ऐसे, क्योंकि ना ऐसे रटोगे तो याद नहीं रहेगा, मैप से याद करोगे ना तो बड़ा ध्यान रहेगा।
भारत में अगर होने लगे तो कुर्सी ना चोरी हो जा रही छोटे ओलंपिक में, तो और क्या। 2010 में राष्ट्रमंडल हुआ था ना जी, और वहां जाकर के देखिए जहां पर पूरा मीनार तिनार सा बना हुआ है, निजामुद्दीन के थोड़ा सा और आगे है, वहां जाके देखिए कुर्सी बिना टिकट के घुस गया था अंदर। अब बालक ये लगाकर घुस गया था उसमें, ये घपलाबाजी बहुत ज्यादा हुआ था। देखो बालक ओलंपिक डन। आप बताओ G20 बालक मैप में बताओ G20 2022 में कहां हुआ? इंडोनेशिया। हम बालक G7 चले गए थे। और G20 2023 कहां होगा? हिंदुस्तान। कोई दिक्कत? ये सारा मिटा देंगे, आपको मैप देख के सारा बताना भाई। G20 डन, ओलंपिक डन। हाँ अब देखो बालक राष्ट्रमंडल भी डन ही। राष्ट्रमंडल वाला 22 में कहां हुआ? इंग्लैंड में। हाँ बर्मिंगम ऐसे कर कुछ जगह। हाँ और बालक फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? राष्ट्रमंडल 26। देखो ये रहा इधर, ये रहा इधर, तिरछा तिरछी। अभी यहां हुआ, बाद में कहां होगा? यहां होगा। याद रहेगा तिरछा तिरछी, अभी यहां हुआ, बाद में कहां होगा? यहां होगा। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भी मिटा देंगे। ठीक बालक, ये भी खेलों वाला तो बता ही सकते बालक, ये तो भारत से रिलेटेड है। ठीक है आप बताओ ब्रिक्स 2022 कहां हुआ? उज्बेकिस्तान। 2023 कहां होगा? चाइना। 2023 कहां होगा? देखो बालक कितना अच्छा। ये देखो ये रहा उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, इसके जस्ट नीचे क्या होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। कहां होगा? सॉरी ओहो 2022 कहां हुआ था? चीन में हुआ था। SCO जो है ना वो हुआ था वहां उज्बेकिस्तान में। कौन बोल रहे थे इसे बालक उल्टा पुल्टा? ठीक ब्रिक्स यही बोल रहे। ब्रिक्स 2022 कहां हुआ? चीन। और बालक आप कहां होगा? SCO 2022 कहां हुआ? अब बालक इसके तिरछे कौन सा? इंडिया में क्या होगा? 2023। याद रहेगा। हिंदुस्तान। फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे आर्यभट्ट, फिर बोलेंगे सर इंडस के द्वारा नाम दिया हुआ इंडिया। ये इनकी ना भाई बहुत मार मारेगी भाई, बहुत मार मारेगी, क्योंकि उसको झूठ बोल के खूब घुमाते रहेंगे। हाँ देखिए G7 2022 कहां हुआ? जर्मनी। और 2023 कहां हुआ? जापान। कोई दिक्कत है? नहीं। फीफा 2022 कतर। फीफा 26 बहुत अच्छा। वर्ल्ड कप 2023 2027 दो एशियन गेम 2022 कहां? चीन। 2026 जापान। याद रहेगा। अब मैप देख के बोल सकते हो पक्का? आप सिर्फ नाम लेंगे तो आपको खुद बोलना कब 2022 और 2022 से आगामी वाला बोलना आपको। ऑस्ट्रेलिया वाला किस लिए जगह फेमस है? जगह फेमस मतलब कौन सा समिट होगा? बहुत अच्छा। साउथ अफ्रीका में 2 होने वाला क्या क्या? एक वर्ल्ड कप और दूसरा ब्रिक्स 2023। बहुत अच्छा। चीन में क्या हुआ अभी? और बालक इधर जापान में 2 चीज क्या क्या होगा? G7 और एशियन गेम्स। बस उसको G7 एशियन गेम्स। एकदम पूरा सावधान और विश्राम कर रही है। हम वही तो हम देख रहे हैं। अब बताओ बालक जी गया फीफा कहां? फीफा 2022 कहां हुआ? अब बालक आप कहां होगा? लॉस एंजलिस में क्या होगा? ओलंपिक 2022 कहां? 2024 कहां? 2006 कहां? 28 लॉस एंजलिस। राष्ट्रमंडल खेल कहां कहां हुआ? आसियान कंबोडिया में हुआ। ये सब याद है ना पहले वाला छोटू? जैसे कि ये I2U2 समिट कैसे हुआ? हाँ क्वाडा सबसे पहले कैसे हुआ? वर्चुअली सब याद है ना? नहीं याद है तो हम सिर्फ थोड़ा सा बोल देते हैं क्योंकि वो हाँ एग्जाम में आएगा आपका। और बहुत सारा है और ज्यादा ना लिखाएंगे वाले नहीं तो ना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। 10 अभी रहने दीजिए, 10 कभी और पढ़ा देंगे, ये तो बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा फिर आप को। बुक 1 मिनट। अरे बालक ये बताया था ना, सुन लीजिए बस फटाफट। पहला क्वाडा समिट 2022 कहां हुआ? अमेरिका। क्वाडा कहां हुआ? अमेरिका। क्वाडा जब हुआ बालक
ध्यान रखिए, लिख देते इसी में। क्वाडा पहला क्वाडा कहां हुआ? अमेरिका। क्वाडा में 4 देश, कौन कौन सा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और हाँ। अमेरिका। देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। कोई दिक्कत रहेगा? 2 ऐसे 2 इधर से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां हुआ? गोवा में। गोवा, बहुत अच्छे, ये आपको याद है। भारतीय विज्ञान दिवस कब कहां? भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां हुआ? वो भी वाला पुणे हुआ, बहुत अच्छे। वन ओशन समिट कहां हुआ? फ्रांस, बहुत अच्छे, याद है आप लोग को। ब्रिक्स समिट 2022 तो हो ही गया, अभी मारेंगे डंडा अभी। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां हुआ? फिजी, याद तो होगा, बहुत अच्छा। एरो इंडिया 2023 बंगलुरु। डिफो वाला एक्सपो कहां हुआ? गुजरात। डिफो एक्सपो कहां हुआ? गुजरात। अब बालक जब कभी भी अगर आपसे पूछेगा एरो इंडिया 2023 कहां? बेंगलुरु, ऐसे याद रखना, वो गुजरात, डिफो एक्सपो। अब बेंगलुरु बालक किसके लिए? ठीक है, ये सब पढ़ा दी। अगर आपसे पूछेगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस बालक कहां हुआ? इंदौर में हुआ, थोड़ा ध्यान रखिए। G20 शेरपा बैठक कहां हुआ? उदयपुर में हुआ, राजस्थान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक पॉइंट और आपको याद करते हैं। कितना नंबर पॉइंट हुआ बालक? तीसरा। चौथा नंबर पॉइंट लिखिए। हाँ, चौथा नंबर पॉइंट लिखिए। 10 है और 10 अभी और याद करवा, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा बालक। अभी बहुत सारा आगामी है। नेक्स्ट पॉइंट्स लिखिए। लिखिए स्टैचू, हेडलाइन डालिए स्टैचू। स्टैचू 5-6 स्टैचू याद करवाएंगे, 6 स्टैचू कम से कम इंपॉर्टेंट है। फटाफट बोलना बालक। पहला, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां है? हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद। नहीं होगा तो लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर डाल करके। चौथा पॉइंट चल रहा है आपका। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां है? हाँ, कहां है? लातूर। लातूर कहां है? ये देखिए लातूर, यहीं पर देखिए कहां गया, यहां पर देखिए, ये देखिए लातूर है, ये देखिए लातूर। लातूर किस लिए फेमस है? यहां पर सोयाबीन की खेती होती है। यह स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां है? लातूर, महाराष्ट्र। किन से डेडिकेट है? ये किन से डेडिकेटेड है? ये है आपका रामानुजाचार्य। आइए बालक कौन है? B.R. अंबेडकर। तीसरा, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ध्यान रखिए, लिखिए तीसरा नंबर पॉइंट। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां है? नाथ द्वार। कहां है? नाथ द्वार। कहां है ये? बिलीफ। नाथ द्वार कहां है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में नाथ द्वार, वहां कभी आप देखना 112 मीटर के शिव जी की प्रतिमा बनाया गया है। कितना मीटर? 112 मीटर का शिव जी की प्रतिमा बनाया गया। नाथ किसको बोलते हैं? शिव जी की। देखो बालक, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां है? लातूर। अगर स्टैचू ऑफ बालक क्या बिलीफ बोलेगा कहां? बिलीफ कहां? नाथ द्वार। नाथ द्वार कहां है? राजस्थान। लातूर कहां है? महाराष्ट्र, पुणे। बहुत अच्छा। चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस कहां है? स्टैचू ऑफ पीस कहां है? पाली। पाली कहां है बालक? राजस्थान। कहां है? राजस्थान। बहुत अच्छा, पीस है। इसमें भी कोई भगवान से मेरे को ध्यान नहीं। अभी लिखिएगा ये सॉरी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां है? नाद प्रभु कैंपेगौड़। कहां है? बेंगलुरु ना? बेंगलुरु। कितने हुए? 5। एक 6 नंबर। आपको कुछ छुड़िए बालक। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है? गुजरात। हाँ, स्टैचू ऑफ गुजरात कहां? नर्मदा। हाँ, गुजरात रख सकते हो। तो बालक आपको ऐसे ऐसे स्टैचूज कितने याद रखना है? 6। सब पेपर का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका 68.5 मीटर और इसका 182 मीटर। कैंपेगौड़ा अभी तो बन ही रहा है, इसको मेरे को ध्यान नहीं फिलहाल। हो गया छोटो। देखो बालक, कितना 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। सुनो, अगर आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां है? हैदराबाद।
किस किससे डेडिकेटेड है? स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराज। लातूर। वो किन से डेडिकेटेड है? छोटा सा बनाओ, जैसे आप देखते हो ना यहाँ पर, जैसे आप देखो राष्ट्रपति भवन के सामने क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट के सामने क्या है? वो ज्योति है। ज्योति ये रहा, सुभाष चंद्र बोस का बना है। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा बना हुआ आगे, और उससे आगे क्या है? वॉर मेमोरियल। तो वॉर मेमोरियल भी कहाँ है? दिल्ली में। याद रखें, मेमोरियल याद रखें, क्योंकि बालक वो भी तो इसी तरह बना हुआ है ना। देखिए लातूर, बालक लातूर। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ? लातूर। स्टैचू ऑफ बालक ये बिलीफ कहाँ? नाथनगर। नाथनगर। यहाँ शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाया गया, 112 मीटर की शिव जी की प्रतिमा बना दिया गया, इसलिए नाथ मतलब भोलेनाथ। भोलेनाथ मतलब शिव जी। ये कहाँ है? आपका राजस्थान में है। ये वाला कहाँ है? महाराष्ट्र। ये कहाँ है? राजस्थान। ये कहाँ है? राजस्थान। ये कहाँ है? बेंगलुरु। ये कहाँ है? गुजरात। याद रख सकते हो 6 पॉइंट्स, कोई दिक्कत? आप बताओ, बोल सकते हो सब? छोटू बोलिए, विद्यार्थी आप पहले बताइए, नाथ द्वार देख रहे हैं, कहाँ है नाथ द्वार? देख लीजिएगा बाद में, पहले पढ़ लीजिए, आपके पास पूरा समय है आपके पास पढ़ने का। आप बताइए, फटाफट बोलते जाइए बालक। स्टैचू से रिलेटेड सारा बताइए, 6 पॉइंट बताइए। ये स्टैचू ऑफ, बहुत अच्छा। स्टैचू ऑफ, ये स्टैचू ऑफ, ये स्टैचू ऑफ, ये स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ, बहुत अच्छा। कितना मीटर? ये कितना मीटर? ये कितना मीटर? ताजमहल कितना मीटर? 73 मीटर। कुतुब मीनार कितना? 73 मीटर। कोई दिक्कत है? कभी आप लोग कुतुब मीनार गए हैं? कब गए हैं? कुतुब मीनार में लौह स्तंभ देखे हैं? लौह स्तंभ को जो द्वार वहां देखे, क्या नक्काशी किया हुआ है? हम वही देखते हैं। वहां पर पूरे भगवान की मूर्तियां लगा रखा है, घंटी वंटी सबकी मूर्तियां लगा रखा है। मेरे फोन में था, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। कभी देखे हैं आप लोग जी? वहां बालक सिर्फ क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि इस्लाम के कितने आयात लगे हुए हैं, सेल्फी लेते हैं। उसको जाके बढ़िया से देखिए। आप जब कुतुब मीनार कभी जाइएगा, कुतुब मीनार के जस्ट अपोजिट है, इधर लाई, इधर ये कुतुब मीनार है, इधर यहां पर ना बहुत बड़ा क्या बना रहा था? अलाई मीनार बना रहा था, इतना बड़ा, उससे डबल बनाता वो। आधा बनाते बनाते मर गया वो। 24 मीटर लमसम में बनाया था वो। कभी देखे हैं आप लोग जी अलाई मीनार? पता नहीं क्या देखने जाते हैं आप लोग। देखिए हम बताते हैं, हाँ इंडियंस वहां जाते हैं विदेशी के देखने, विदेशी देखने जाते हैं बालक वहां कुतुब मीनार देखने। एक दूसरे को लोग वहां देखते हैं। पैसा 40-50 रुपए बर्बाद करके आप ऐसे जाओगे? जाना कभी, देखना उसको। यार एक बार हम गए थे, एक विदेशी थी, एक लड़की थी, उससे जाके सेल्फी ले रहे हैं। मैम प्लीज प्लीज मैम प्लीज करे चट्टा, कब अपना वैल्यू दोगे? हाँ आप बताओ, ये छोड़ू, आप बताइए, सारा बताइए बालक। 5-6 पॉइंट बताइए। जहां नजर नीचे वो मार डंडा रपेट देंगे वहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हो गया। छोटू आप बताइए, 6 बताइए बालक। हम जो पूछेंगे बताए। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? राजस्थान। ऐसे नहीं बोलना है, जगह बोलना है। राजस्थान। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? इंडिया। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? इंडिया। अरे तो ये गजब बेइज्जती हो यार, ऐसे नहीं करना है आपको। वहां बताना है कहाँ? लातूर। इसलिए तो हम बताएं लातूर कहाँ है। यहाँ किस लिए फेमस है? सोयाबीन के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, ये ध्यान रखिएगा। छोटू आप बताइए, ये स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? फटाफट तेजी से बोलना है। हाँ ठीक है। स्टैचू ऑफ ये प्रोस्पेरिटी, नाथुला दर्रा। अरे छोटू बता, फट तेजी से बोलना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हाँ स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी नहीं, अरे स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। हाँ ठीक बात।
ठीक है, छोटू तुम बताओ, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी? अभी तो 2 मिनट पहले पूछे थे। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ? नाथद्वार। स्टैच्यू ऑफ पाली किस लिए फेमस है? पीस, पीस सर, पीस। शांति वाला। हाँ, पीस। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ? देखिए, पीस बोले बिलीफ बोले, सब कहाँ? राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? छोटू, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वहीं पे जहाँ होना चाहिए। इतना मार मारेंगे छोटू। सर बिलीव हाँ। कर रहा। बहुत अच्छा। ये आप बताइए, गुजरात में एक स्टैचू लगा हुआ वाला किसके लिए फेमस है? यूनिटी वो दुनिया का कितना मीटर है? 182। आप बताइए, बेंगलोर में पहले ये स्टैचू लगा हुआ किस लिए फेमस है? कौन सा स्टैचू लगा हुआ वहां पर? बॉस्पेरिटी बोल रहे। तुम बताओ, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? बंसी का। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? स्टैचू ऑफ नॉलेज? लातूर। स्टैचू ऑफ बिलीफ? जगह बताओ, जगह। नाथद्वार। तुम बताओ छोटू, तुम बताओ, नाथद्वार किसके लिए फेमस है? नॉलेज। नॉलेज सर, नॉलेज। बिलीफ। ओके, अब बताओ, लातूर किस लिए फेमस है? नॉलेज। दोनों नॉलेज। ओके, अब बताओ, बेंगलोर किस लिए फेमस है? हाँ, कैंपेगौड़ा वाला, वही कैंपेगौड़ा वाला। गई थी, अभी तो बन रहा है वहां पर। बहुत अच्छा। कैंपेगौड़ा क्रांतिकारी थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, और सबका हो गया ना? ठीक, तीसरा पॉइंट्स लिखे। अच्छा बताओ बालक, द्रौपदी मुर्मू कौन है? जगदीप धनखड़ कौन है? ये नरेंद्र सिंह कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है? बहुत अच्छा। चंद्रचूड़? वेंकट रमन? तुषार मेहता? सॉलिसिटर जनरल? आदर्श कुमार गोयल? एनजीटी। जगदीप धनखड़? पीयू? अच्छा, बहुत अच्छा। ओम बिड़ला? बहुत अच्छा। अभी चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? सीएजी। सीजीए कौन है? भारतीय। बहुत अच्छा। आप बताइए, बीआर चौधरी कौन है? एयर फोर्स। बहुत अच्छा। और हरि कुमार? हरि पानी, हरि, बहुत अच्छा है।